बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को, व्यूअर्स के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और एक बहुत ही अहम इशू के साथ। अ, जैसा कि हम सबको पता है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान का एसेट है, पाकिस्तान का सरमाया है। और 8.8 मिलियन के लगभग पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते थे। और अब चूंकि कोविड की वजह से बहुत से लोग जो है उन्हें पाकिस्तान आना पड़ गया। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान जो रेमिटेंस ये भेजते थे, और इसके अलावा पाकिस्तान में जो भी मुश्किल वक्त आया उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों का भरपूर साथ दिया। जहां पे इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के, वहां पे यकीनी तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत से मसाइल भी हैं, बहुत सी प्रॉब्लम भी हैं। अब इन मसाइल और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमेशा से गवर्नमेंटें होती हैं जो अपना स्टांस लेती हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत हेल्प आउट होते हैं। एक ऐसा ही बड़ा जबरदस्त शानदार ग्रुप पीओसी, पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी, जिसका बहुत फाल किरदार है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानियों के लिए वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज पीओसी के जनाब चेयरपर्सन मियां तारिक जावेद साहब, इन्होंने हमें ज्वाइन किया लंदन से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी, वालेकुम सलाम फरहान भाई, और सब देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब, इस वक्त आप लंदन में हैं और पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के आप एज ए चेयरमैन काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जिसका काम पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है उनको यकजा करना, बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है ये आपने ले लिया अपने सर पे? हाँ, ये मुश्किल तो है और टास्क भी बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे जैसा जो पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है, तो मैंने तो सारी जिंदगी जो सियासी जमातों से सीखा है, वही अब मैं यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका सियासी जमातों के साथ भी बड़ा ताल्लुक रहा है और यू आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, हमने देखा। अच्छा, मुझे बताइए, हर गवर्नमेंट आके दावे करती है हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम करेंगे, कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, 2 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी परफॉर्मेंस से मुतमिन है? जी बिल्कुल नहीं। मेरा ताल्लुक नहीं है। आपको पता है, जिस तरह आपने कहा कि मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट से है, तो मुझे तो उसकी तारीफें करनी चाहिए। लेकिन हम्म। बदकिस्मती से मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो वादे किए गए थे, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हम्म। अच्छा, आपको लगता है कि अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे बताइए कि इसकी क्या वजह होती है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने में हर बंदा जानता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का एक बहुत बड़ा रोल है। हमने वो तहरीकें भी देखी, हमने वो करेक्टर्स भी देखे, उन लोगों को भी देखा जो कि अपने मुल्क, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए आए। लेकिन जब हुकूमत में आ गए हैं तो क्या वजह आपको नजर आती है कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा? देखें, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की, और ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी बैकबोन बने, और हमने हर तरह के जानी माली और अपने बच्चों का टाइम, अपने बिजनेस का टाइम, सारा हमने इस पार्टी के लिए दिया। हमने पाकिस्तान में आके हजारों की तादाद में, जब इलेक्शन आया तो हमने हजारों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको याद होगा वहां आपने मेरा इंटरव्यू भी किया था उस वक्त भी, तो हम वहां पे आए और जी हमने जी। दिन रात कैंडिडेट्स की हेल्प की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा किरदार रहा। लेकिन इसमें कोई ओवरसीज शक पाकिस्तानी को हर हुकूमत ने रीढ़ की हड्डी तो कहा, उसके वसाइल का नहीं। इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसके मसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। उसके मसाइल को हल करने का कोई उन्होंने इरादा नहीं किया। कोई उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी मुतमिन हो सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैंने इस जरूरत को महसूस किया कि सियासी पार्टियों में हमने जितना टाइम लगाया, जितना हमने इनको अपना पैसा और अपने कारोबार को हमने खराब किया, और यहाँ आके सियासी पार्टियों के लिए हमने दिन रात काम किया, तो मैं समझता हूँ कि उसका ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई फायदा नहीं हुआ।
आते सारी इस गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की नीयत, जहां तक नीयत का अमल दखल है, उनकी नीयत पे किसी को शक नहीं है। आज भी ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की हद तक तो उनके साथ खड़े हैं। इमरान खान आज भी अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को किसी मसले पे आवाज देगा तो वो उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं, जो लोग उनको गलत मशवरे दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से ये हमें आज इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा मलिक साहब, आप कह रहे हैं इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, गवर्नमेंट से आप लोग मुतमिन नहीं ओवरसीज पाकिस्तानी, और आपको पता है जो आप लोगों के मसाइल हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, वो गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन के बगैर तो हल हो नहीं सकते। आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, बहुत पूरी दुनिया इसके लोग आपके मेंबर हैं, तो आप किस तरह इस चीज को मैनेज करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, गवर्नमेंट चाहे पीटीए की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, या कोई भी चौथी पार्टी भी अगर आ जाए, अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पे मुनज़्ज़म होंगे तो हमारे मसाइल हल करने, हमें हल करवाने के लिए हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट में, क्योंकि मेरी अपनी गवर्नमेंट है, सारे मिनिस्टरों के साथ मेरा राब्ता है, गवर्नर साहब के साथ मेरा राब्ता है, तो अगर कोई इस तरह का मसाइल आता है तो मैं डायरेक्टली उनके साथ अप्रोच कर लेता हूँ, और ताकि उनके इल्म में लाया जा सके। जैसे आपने देखा, जैसे कोरोना वायरस जैसी एक वबा शुरू हुई, आके पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कोई उनको ये नहीं बता रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा आपके लिए हेल्पफुल हुए हैं, तो उनके आज वो अगर मुश्किल की घड़ी में है तो उनके जख्मों पे आप मरहम रखें। आप एक सरबराह हैं इस मुल्क के, आप इस वक्त आपके लफ्जों की उनको जरूरत है। तो मैंने इस चीज को महसूस किया, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेज किया। मैंने कहा, सर आप ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों का नारा लगाया है, तो आज हम एक मुश्किल में हैं, तो आपको कम से कम अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो आप हमदर्दी के दो बोल तो बोल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने उसी वक्त मेरी एसएमएस के ऊपर मुझे जवाब भी दिया, और उन्होंने ट्वीट किया उसी वक्त, और उसी शाम उन्होंने आके ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा कि मैं मुश्किल की घड़ी में और मेरी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। तो ये अच्छा मसला है मियां उनकी साहब, तवज्जो दिलाने का। नहीं, यू आर राइट, तवज्जो दिलाने का है। अब जो मसाइल हैं अब आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं लोग जॉबलेस हो रहे हैं, लोग पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। अब वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आना भी चाहते हैं, जिनके पास ऐसे हालात हैं कि वो अपने आप को वहाँ पे मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ऐसे मौके के ऊपर आपकी जो कम्युनिटी है वो किस तरह सपोर्ट कर रही है जॉबलेस देखिए, हजरात को हमारी जो वहाँ पे? पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी है, हमारा चूंकि इस वक्त 80 से ज्यादा मुल्कों में हमारी तंजीम के नुमाइंदगान है। हमें जैसे जबरदस्त। कहीं से कोई किसी ओवरसीज पाकिस्तानी की आवाज सुनाई देती है, वो कोई इल्तिजा करता है या सवाल करता है, तो फौरी तौर पे हमारा पूरी दुनिया में हमारे नुमाइंदे एक्टिव हो जाते हैं, और जिस मुल्क में वो होता अच्छा। है उस मुल्क में हम उसके मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। हमने कोरोना में बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का अल्हम्दुलिल्लाह, हम मेरी तंजीम ने दिन रात काम किया, और हमने बहुत सारे लोगों के मसाइल को हल किया। बहुत सारे, माशाल्लाह। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इंडोनेशिया में हमारे एक पाकिस्तानी 6 महीने से जेल में थे, उनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा था। हमारी मकामी तंजीम ने उनको जेल से रिलीफ दिलाया, और उनको पाकिस्तान का माशाल्लाह। पासपोर्ट लेके दिया, एम्बेसी से उनको भेजा। इसी माशाल्लाह। तरह सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे, हमने कौंसलेट के साथ उनका राब्ता करवाया, और उनको खुराक खाना हमने वहां से प्रोवाइड किया। इसी तरह दुबई में जो लोग फ्लाइटों के सिलसिले में फंसे हुए थे उनकी हमने हेल्प की। लेकिन यहाँ पे मैं माशाल्लाह। कहूंगा कि हुकूमत की नाकस हिकमत अमली, हुकूमत के वजीरों की नाकस कारकर्दगी की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को डबल मसाइल का सामना करना पड़ा। जैसा आपने देखा कि पाकिस्तानी जो यहाँ से अपनी टिकटें लेके गए गए हुए थे, वो कोरोना में जब वहां पे फंस गए, तो उनसे उन्होंने उनकी चमड़ी इस तरह उतारी कि जो 70,000 की टिकट थी, 80,000 की टिकट थी एक तरफ की, वो 4-4 लाख रुपए में उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को टिकटें दी। और वो बंदे वहां पे बड़ी मुश्किल से अपने वापस आए, और वहां वापस आके भी वो मसाइल का सामना उनको करना पड़ा। और जो लोग यहाँ से जाना चाहते थे
उन लोगों को भी नहीं बख्शा इन्होंने। उन लोगों को होटलों में जो इन्होंने अरेंज किया, 14 दिन के लिए इन्होंने कहा जी आपको रखा जाएगा, वहां पे जो इन्होंने लूटमार की ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमें वहां से दैट्स लोगों ट्रू। ने वीडियो मैसेजेस भेजे, हमने वो सारी चीजें हुकूमत को भिजवाई कि आप प्लीज इसके ऊपर मेहरबानी करें, देखें। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से हम बुरी तरह मुतासर हुए। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, मियाँ तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीओसी पाकिस्तान ओवरसीज कमेटी के चेयरमैन हैं, और आप रिप्रेजेंट करते हैं एक नॉन पॉलिटिकल जमात को, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तानियों की आवाज़ बनी हुई है, और इसका काम बेसिकली जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, मुश्किल में है, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा मियाँ साहब बताएंगे, आपसे रब्ता अगर करना हो कोई पाकिस्तानियों ने, जब मेंबर बनना हो आपकी तंजीम का, तो उसका क्या तरीका कार लाया अमल है? वो हमने वेब पेज बनाया है अपना, फेसबुक का भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, और मेरी फेसबुक के ऊपर भी मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। जो पाकिस्तानी भी हमारे साथ पूरी दुनिया में जिसको कोई मसला मसाइल हो, वो हमारे साथ शेयर कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, और हम उसको हल करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दैट्स ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा मियाँ साहब ये बताइए कि एक बहुत बड़ा मसला जो कि अफसोसनाक बात है, जिसको सुन के भी अफसोस होता है, पाकिस्तान के एक वजीर साहब ने, हवाबाजी के वजीर ने एक बयान दिया पार्लियामेंट में, चूंकि हमारे हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसे बयान दे देते हैं कि मुल्क के लिए बड़ा नुकसान होता है। अब पीआईए की फ्लाइट्स देखें, कैंसिल कर दी गई हम यूरोप की पाकिस्तान जानिब और दूसरे मुल्कों की जानिब। जी। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से हम इस गुलाम सरवर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं कि इसको बरतरफ किया जाए, क्योंकि इसने ये बयान ही नहीं दिया जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फ्लाइट्स के ऊपर यूरोप में 6 महीने की पाबंदी लग गई। हमें करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा इसके इस पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में। इससे पहले इसने ओवरसीज पाकिस्तानियों की तौहीन की है इस बंदे ने। इसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा और कहा कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो टिकट वो ना आए पाकिस्तान। तो देखते हैं इस तरह के लोग, जो इमरान खान की हुकूमत जो आई ही ओवरसीज पाकिस्तानियों का नारा लगा के है, जो आई ही इस बेस पे थी कि वो हमारे मसाइल को हल करेगी, तो इस तरह के वजीर जो पाकिस्तानियों को रुसवा करने का बाइस बनते हैं, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मिनिस्टरों को फौरी तौर पे बरतरफ करना चाहिए, ताकि वो आइंदा इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा सके। देखिए ये मसला जो पायलट्स का मसला था, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में हर मुल्क में जैली डिग्रीज के साथ पायलट्स मौजूद हैं। लेकिन किसी मिनिस्टर ने, किसी वजीर ने कभी ये कोशिश नहीं की कि आके अपने मुल्क को बदनाम करे। वो जैसे ही उनको पता चलता है कि ये इस तरह का कोई मसाइल है, तो वो इंटरनल इंक्वायरी करके तो उसको चुप करके बंदे को फारग कर देते हैं। लेकिन ये वजीर मसूफ, चूंकि इनकी एक बाकायदा एक लॉबी है, और ये उस लॉबी को सपोर्ट करते हुए हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से उनका एक कारकुन होने की हैसियत से मैंने उनके लिए बहुत काम किया है पीटीए के लिए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुलाम सरवर को फौरी तौर पर बरतरफ करें, और ऐसे मिनिस्टर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को उन्होंने सीढ़ी का निशाना बनाया हुआ है, लूटने का निशाना बनाया हुआ है, जो अपनी फरमाइशें उनसे करते हैं, टिकटों के पैसे उनसे लेते हैं, जाते हुए तवाइफ उनसे लेते हैं, ऐसे लोगों की लिस्टें मेरे पास मौजूद हैं, और मैं बहुत जल्द मंजर आम पे लाऊंगा, और मैं प्राइम मिनिस्टर के इल्म में भी लाऊंगा कि ये लोग किस तरह आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये किस तरह आपकी हुकूमत को डैमेज कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुझे किसी का डर नहीं है, मैं ये अपने प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से ये चीजें मंजर आम पे लेके आऊंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियाँ साहब लास्ट ये बताइए कि पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी जो आपकी है, इसके अंदर सारी जमातों के लोग हैं कि सिर्फ पीटीआई के ही लोग हैं? नहीं जी, मैं आपको यहाँ पे मजे की बात ये बताऊं कि पीटीए के लोग कम है इसके अंदर अच्छा। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, जमात इस्लामी के, अदारा मिराजुल कुरान के,
मुख्तलिफ सोशल काम करने वाली जमातों के लोग, ऑर्गेनाइजेशनों के लोग, वो आपको नजर आएंगे। पीटीआई के मैंने कोशिश की है इसमें तवाज़ुन रखने के लिए कि पीटीआई के कम अज कम लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि पीटीआई का मसला ये भी है मेरे समेत कि हम इमरान खान के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते और हमारा सोशल मीडिया हमेशा एक्टिव हो जाता है। तो मेरी अभी भी नहीं कोशिश करते यही है। मियां साहब, अभी भी नहीं तनकीद बर्दाश्त करते इन हालातों के अंदर भी? मैंने आपको कहा कि मैं इमरान खान की हद तक आज भी हम उसको डिफेंड करने के लिए, उसका दफा करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे। लेकिन लेकिन एक पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है, आप लोगों की लॉयल्टी है अपने लीडर के साथ, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि लोगों में भी थोड़ा सा ना, आपने भी महसूस किया होगा कि आवाम थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। इवन हमें गवर्नमेंट के हलकों के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मियां साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप सुन पा रहे हैं मियां साहब मुझे? हेलो, मेरी आवाज आ रही जी है? जी मुझे, जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट के हलकों में भी नजर आती है। इस आपकी आवाज फ्रस्ट्रेशन नहीं की आ रही वजह, मुझे। जी मेरी आवाज आ रही है मियां साहब आपको? हेलो, जी आवाज आ रही है? हेलो, जी मुझे सुन पा रहे हैं? मियां साहब आपका बहुत आवाज बहुत नहीं आ शुक्रिया। रही। आपका, जी आपका, आपकी मुझे आवाज नहीं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके वक्त का। और हमारी दुआ है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फले फूले और पाकिस्तानियों के लिए काम करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान फरहान खान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।